अब भी आपके कुछ हैं बचे हुए 2-4% अंधभगत, वो लगे रहते हैं लिखते हुए देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती। इतनी बार बार बेइज्जती कैसे हो रही है इस पद की? किसी की समझ में नहीं आया क्या? पद छोड़ दो फिर, नहीं बस का है आपके का। वैसे भी आपने तो 2 लोगों की गुलामी करनी है, 2 कॉर्पोरेट घरानों की गुलामी करनी है। इस पद को छोड़ो, कम से कम इस पद के ऊपर लायक आदमी तो बैठ जाएगा। प्रचार मंत्री जी, इस पद की गरिमा का आप सुप्रीम कोर्ट से क्या लवा रहे हो कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ख्याल रखो? सुप्रीम कोर्ट से क्या लवाया जा रहा है? एक नंबर का जवाब दिया पंजाब की जनता ने, इतिहास रच दिया पंजाब की जनता ने। दिल से सल्यूट उनको। पता लगा किस लिए हम बोल रहे थे बड़ा भाई है पंजाब। फिर तुम एक नए नए ड्रामे निकाल कर लाते हो, चंडीगढ़ दे दूंगा पंजाब को SYL का पानी। अपने घर ले जाओ, उस पानी को अपने घर ले जाओ, चंडीगढ़ को उठा के। हमारे को जरूरत नहीं ऐसी राजधानी हो। क्या करे उस चंडीगढ़ का, जिस चंडीगढ़ के अंदर आपके जो अधिकारी बैठे हुए ये बोलते अगर चंडीगढ़ में आगे तो गोली मार देंगे, ये धमकियां देते हैं आपके चंडीगढ़ के अधिकारी। वो बैठा रखे आपने अपने अंधभगते। बहुत अच्छा, हमारे को भी लग रहा था कि चंडीगढ़ आए पंजाब वाले भाई, क्यों नहीं पहुंचे? पंजाब वाले भाइयों ने 1 नंबर की रणनीति बनाई। शिक्षा लो, उनसे कोई शिक्षा लो। हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी सीख लो पंजाब से कि एक फेंकू को फेंकने का रास्ता नहीं देना है। फेंकने दो उसको, टीवी में जितना फेंकता रहेगा ये टीवी में फेंकता रहेगा, अंधभगत लपेटते रहेंगे। वैसे भी इसकी तो आदत है टीवी में आना, इसको टीवी में प्रचार प्रसार करना है, और तो कहीं है ही नहीं इसके पास रास्ता। कमाल कर दिया यार पंजाब वालों ने, वैसे ही इतिहास रच दिया। सही में बड़ा भाई है। हमारे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को, चंडीगढ़ SYL कुछ भी नहीं चाहिए। संयुक्त पंजाब एक कर दो, संयुक्त पंजाब एक कर दो, अब तभी पता चलेगा। जो पंजाब हरियाणा की एकता जो बनी है ना, बड़ा दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई लोगों को। वापिस संयुक्त पंजाब एक करो। जिस संयुक्त पंजाब में शामिल है हरियाणा, शामिल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तुम्हारे को उत्तर प्रदेश में सीटें चाहिए और तुम कट करना चाहते हो पंजाब की जनता को। अब ये चलाएंगे, राष्ट्रपति शासन भी लागू करेंगे पंजाब के अंदर, सब कुछ करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन पंजाब की जनता, ये कोई नहीं शासन प्रशासन, ये सब बिका हुआ है, हर चीज बिकी हुई है, हर चीज। देश का मजाक बना के रख दिया, ऐसा मदारी बिठाया है, डुगडुगी बजाता रहता है, गोदी मीडिया प्रचार करती रहती है, और उस प्रचार में सब कुछ लगा रहता है। क्यों? वहां पर बोल दो, अभी भी दाढ़ी वाले थे, 600 रुपए की दाढ़ी वाले थे जिन्होंने आपका विरोध किया है। बोलो ना एक बार, बोलो उस जनता को कुछ। क्या प्लान बनाया? SSP को सस्पेंड कर दिया फिरोजपुर वाले को, क्यों? SSP की क्या गलती है ये बताओ ना। आपके साथ तो इतने कमांडो Z+ सुरक्षा दे रखी है, Z+ सुरक्षा आपके साथ है, कौन रोक सकता है आपको? आपके जो करे हुए कर्म है ना, जो आपने कारनामे कर रखे 7 साल में, इन पापों का घड़ा भर के फूट चुका है, फूट चुका है। उन पापों का पूरा घड़ा भर चुका है अब। कितने मतलब के तुमने, हद है तुम्हारी। और सबसे बड़ी हद ये गोबर भगत, अंध भगत है भाई। किसानों को DAP वैसे नहीं मिल रहा, यूरिया वैसे नहीं मिल रहा, वो गोबर बचता उसको तुम खा जाते हो। खेत में क्या डाले, फसल कहां से उगाए? इन अंध भक्तों को बता रहे गोबर खाना छोड़ दो, एक टाइम तो अनाज खा लो। तुम 6 टाइम गोबर खाते हो। कुरडिया का गोबर नहीं छोड़ रखा है इन भक्ता ने। कुरडिया का गोबर तो छोड़ दो, गुफा पुत्रो तुम कहीं तो छोड़ दो कुछ। जितने गुफा पुत्र, एक बार इनको भी बुलाओ पंजाब में बुलाओ इनको, सबको इकट्ठा करो पंजाब के अंदर। बड़ा अच्छा स्वागत करती है पंजाब की जनता, ध्यान रखना। पंजाब की जनता 1 नंबर का स्वागत करती है। एक बार जाओ ना, पता लगेगा, वहां पे पता लगेगा। ले जाओ प्रचार मंत्री, दोबारा बुलाओ भाई। अभी बारिश चल रही, बारिश के बाद फिर बुलाओ इस देश के प्रधानमंत्री को, दोबारा बुलाओ पंजाब के अंदर। लाठर भाई राम राम, अनूप कैसा है? बुलाओ इसको, दोबारा बुलाओ। ऐसे नहीं, पंजाब की जनता इसको दोबारा बुलाए और इससे घोषणा करवाए कि अभी संयुक्त पंजाब एक किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान सबको मिला के एक किया जा रहा है। करना प्रधानमंत्री जी, ये घोषणा कर दो एक बार रात को 8 बजे। वैसे भी आपको लाइव आना है, वैसे भी लाइव आना है। एक बार लाइव आके ये घोषणा कर दो, दिल से सल्यूट करेंगे आपको। करो घोषणा कि वापस संयुक्त पंजाब को एक किया जा रहा है। करना, हर चीज को भूल के। गलवान घाटी में क्या हुआ, किसकी चूक थी वो, कौन जिम्मेवारी लेगा? ले सकते हो जिम्मेवारी? अच्छा, ले तो सब कुछ देश में प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तब क्यों चीखते चिल्लाते हो, ये तो बताओ। तब क्या होता है? कौन सी सुरक्षा में चूक हो जाती है? सुरक्षा में चूक नहीं, वो जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। और तुम्हारे को ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा।
ये तो एक जवाब मिला। अभी तो पूरे देश की तुम्हारे को चाहिए उत्तर प्रदेश में जीत, लेना उत्तर प्रदेश में जीत। उत्तर प्रदेश की जनता से एक खास अपील है, एक खास अपील, कुछ तो शिक्षा ले लो पंजाब से, पंजाब की जनता से शिक्षा लो। पता है पंजाब की जनता ने कल 2 काम किए थे, नहीं पता हो तो वो गोबर भगतो, उन्होंने ना उन नेताओं का भी इलाज कर दिया जो 22 जत्थेबंदी बोली थी ना हम चुनाव लड़ेंगे, जिनका मुख्यमंत्री बनने का सपना जागृत हो गया था, वो सपना तोड़ दिया पंजाब की जनता ने। हमें चुनाव लड़ने वाले नहीं चाहिए, हक के लिए खड़े होकर लड़ने वाले चाहिए हैं। यह है जनता, जनता जवाब देती है, ठोक के जवाब देती है जनता। बता दिया उन 22 जत्थेबंदी को, जाओ अपना चुनाव लड़ो, तुम्हारा इलाज चुनाव में किया जाएगा। चुनाव में इलाज करेंगे वो सबका। चुनाव के वोटिंग के समय पता लगेगा। जो मुख्यमंत्री बनने का सपना ले रहे हैं ना, इनको मुख्यमंत्री बनाएगी पंजाब की जनता। जागरूक है वो जनता, जागरूक है। आ गया वहां पे 70,000 कुर्सी लगा दी, आदमी कितने 700। फिर बनाई एक फिल्म, ड्रामा कंपनी तो है ही, खुद ही नौटंकीबाज, इसके पास ड्रामा कंपनियों की कमी है क्या? वो ड्रामा कंपनी खड़ी कर दी वहां पे। क्या किया उस ड्रामा कंपनी ने? कमेंट हो रहे हैं बिलूबुरा भाई साहब, आपके कमेंट हो रहे हैं। कोई नहीं है, गोबर भगत भी कमेंट करते रहते हैं। इन गोबर भगतों को थोड़ा ज्यादा लगी हुई है, ज्यादा ही लगी इनको, उक चुक इनके साथ ज्यादा होगी। तुम्हारा दिहाड़ीदार मजदूर एक क्या है वो दिहाड़ी, सुधीर दिहाड़ी, वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है टीवी में बैठ के। अब वो पाकिस्तान को बढ़िया बता रहा है, भेजो उसको भी, भेजो उसको भी, पाकिस्तान भेजो। नवाज शरीफ को अच्छा प्रधानमंत्री बता रहा है अभी वो, अच्छा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बता रहा, तोड़ो उसको फांसी, चौराहे पे फांसी तोड़ो उस दिहाड़ी वाले मजदूर को, वो गोदी मीडिया को फांसी तोड़ो। वीडियो डाल लूंगा भी उनका मैं। वो नवाज शरीफ को अच्छा बता रहा है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अच्छा बता रहा है। कहां गए रे वो लिंडू जो चिल्लाते रहते पूरे दिन, लिंडू लिंडू चिल्ला रहे हो झंडा उठा के, बड़े देशभक्त बनते हो। कहां गई तुम्हारी देशभक्ति? खाकी कच्छी में निकल गई क्या वो देशभक्ति? अब तोड़ो ना उसको फांसी, तोड़ो जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बेहतर बता रहा है, तोड़ो उसको फांसी। क्यों नहीं तोड़ रहे? स्क्रिप्ट लिखो अब तुम, पंजाब में लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो पंजाब के अंदर। हरियाणा साथ था, हरियाणा साथ और हरियाणा साथ रहेगा पंजाब की जनता के। सोच समझ का कदम उठाना, कोई भी उठाना है तो। नेताओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर गलत करोगे तो गलत के खिलाफ सुनोगे, और सुनने का मादा रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा तुम्हारे को सुनने का मादा। ये गलत कमेंट करने वाले आईडी को लोग नहीं रखते, ये घर में भी लोग रहते हैं। ये गलती से पैदा हो गए भाई, गलती से पैदा हुए हैं ये जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना। इनकी माँ बाप तो चाह नहीं रहे थे, पता नहीं कहां से गुफा गुफो से कहीं से पैदा हो गए ये, अब फैल रहे। 2014 की पैदाइश है ये, 2014 की पैदाइश, उससे बाद की पैदाइश नहीं है ये। 2014 में ही पैदा हुए थे। अब 2022 और 2024 में इनका इंतकाल हो जाएगा, 13वीं 17वीं सब कुछ हो जाएगा इनका, चिंता मत करो। गोबर भक्तों नंबर तुम्हारा भी आएगा। क्या किया तुम्हारे बाप का? चिल्लाओ ना गुफा पुत्रो, तुम्हारे बाप के लिए चिल्लाओ, अब चिल्लाओ, पता लगेगा तुम्हारे को। अभी तो ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म चलेगी, फिल्म चलेगी तुम्हारी, समझ गए? ऐसे ही चलेगी तुम्हारी पिक्चर। और आओ दोबारा, फिर आओ पंजाब में, इसको फिर बुलाओ, चुनाव के बाद फिर बुलाना पंजाब में। चल दिया प्रचार करने के लिए। पद की गरिमा का ध्यान रखो। कौन सी पद की गरिमा रख रहा है? पद की गरिमा का ध्यान 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं था क्या? उसके ऊपर जूता फेंका गया, किसकी सुरक्षा में चूक थी? पुलवामा का इतना बड़ा अटैक हुआ, सैकड़ों जवान शहीद हो गए, किसकी क्यों नहीं ली जिम्मेवारी? जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की थी, क्यों नहीं ली जिम्मेवारी ये बताओ? गलवान घाटी में जो अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसकी जिम्मेवारी लो। कालूचक में जो हुआ था ना, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है, इतने जवान शहीद हुए थे, वो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, क्यों नहीं ले रहे उस जिम्मेवारी को? आगे चिल्लाने लगे पंजाब में ये हो गया, पंजाब के साथ। अभी तुम पंजाब के लिए फिल्म लिखोगे, ध्यान रखना पंजाब के साथ हर स्टेट खड़ा है, हर स्टेट पंजाब के साथ खड़ा है, हर एक स्टेट पंजाब के साथ खड़ा है। अंकुश कुछ नहीं है, ये गोबर भगत है, ये तिल मिला रहे हैं, ये नाली के कीड़े तिल मिला रहे हैं, अभी तिल मिला रहे हैं। इनके बाप को प्रसाद दे दिया ना, कराओ इंटरनेशनल बेइज्जतियां। एक गरिमापूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन एक मदारी को बैठाओगे ना तो ऐसे ही बेइज्जती होगी उस पद की। सोच समझ के बिठाया जाता है उस पद के ऊपर इंसान को। यह नहीं कि एक मदारी आया डुगडुगी बजाने वाला और उसको बिठा दिया वहां पे।
उसको बिठा दिया उस पद के ऊपर, वो तो डुगडुगी बजाएगा, उससे ज्यादा उसको कुछ आता ही नहीं। आता क्या है उसको बताना एक बार, कहीं पर खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने कभी कभी की है क्या? अगर इनसे मिलने के लिए दिल्ली गए थे, एक दो नहीं लाखों किसान मजदूर मिलने के लिए गए थे, तब कहां थे प्रधानमंत्री जी? रास्ते में किले बिछवा दी, खड्डे खुदवा दिए, ये तो फिर भी गए, ये फिर भी चले गए और 13 महीने तक बैठे रहे थे। 13 मिनट नहीं रुका गया आपसे, 13 मिनट में ड्रामा करके चल दिए। नौटंकीबाज, इससे ज्यादा नौटंकी तुम्हारे को आती है क्या? आती है इससे ज्यादा नौटंकी? जिसको हिंदुस्तान में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाओ, डायलॉग था। फिर क्या कब का वीजा है रे? बताना अपने प्रधानमंत्री साहब का वीजा लगवा रहे हैं अपना, क्योंकि हिंदुस्तान में तो उनकी जान को खतरा है, जान को खतरा है। अब क्या करेंगे? छोड़ देंगे हिंदुस्तान को? छोड़ तो देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब हिंदुस्तान में उनकी जान को खतरा है। वो कहां गए रे वो लिंडू, तुम्हारा लिंडू हृदय सम्राट, उसकी जान को खतरा। चिल्लाओ, पहन के खाकी कच्ची चलाओ लाठी। कहां गए? भारतीय सेना से पहले तैयार होते हो ना तुम, भारतीय सेना से पहले तैयार होते हो तो हो जाओ ना तैयार। अभी क्यों नहीं निकाल के लेके कर दिए? 10-20 बीजेपी के अंध भगत खड़े कर दिए रोड के ऊपर, उनको खड़ा करके और फिर बोलवा रहे रास्ता रोक दिया, रास्ता रोक दिया। वो बीजेपी के झंडे तो उनके हाथ से छुड़वा देते, वो झंडे आगे, फोटो में झंडे। किसान है ये रास्ता रोक रहे हैं, किसान तो फिर भी स्वागत कर रहे थे, आ तो सही, एक बार बीच में तो आ। 13 महीने तेरे वहां पर बैठे रहे, तूने दर्शन ही नहीं दिए, अब तेरे दर्शन तो हो जाएंगे कम से कम। दोबारा फिर बुलाओ भाई इसको, दोबारा फिर बुलाओ भाई प्रधानमंत्री को, पंजाब के अंदर ही बुलाओ दोबारा। इनको दोबारा लेटर लिखो, पंजाब की जनता याद करिए, एक बार फिर आओ दोबारा। और वापिस संयुक्त पंजाब एक होकर बैठ जाना पंजाब के अंदर। हरियाणा वाले भी चलो पंजाब में, यूपी वाले भी आ जाना पंजाब में, वहीं पर बैठेंगे। इसको फिर बुलाएंगे मदारी को, फिर बुलाएंगे इसको दोबारा। आओगे? आओगे? 13 महीने बैठ के भी आए थे दिल्ली बॉर्डर पे, तब कहां थे? तब तो फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे साहब, शायद फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे ना। ऐसे ही व्यस्त रहना। सुन लो, अभी अपनी है ना, अपनी टीम में तैयार कर लो, अपनी टीम में तैयार करो और तैयार होकर बैठना। अब ये पंजाब में बहुत बड़ा ड्रामा चलाएंगे, बहुत बड़ा ड्रामा। राष्ट्रपति शासन लागू करके लोगों को दबाया जाएगा, जैसे लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है ना, नौटंकी ड्रामा किया जा रहा है। यूपी वाले भाई उधर भी ध्यान दो, लखीमपुर खीरी की तरफ जबरदस्ती किसानों को उठाया जा रहा है, कि झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। हर चीज के ऊपर इनकी हर चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी नहीं, आए थी जरूरी है। आएगा तो फलाना ही आएगा, फिर बुलाओ पंजाब में, फिर बुलाओ, हम तो बुला रहे पंजाब में, आओ आओ ना पंजाब में। वेलकम भाई, वेलकम करो पंजाब वालों। अच्छा स्वागत नहीं हुआ साहब का, दोबारा इनविटेशन दो इनको। भाई 13 महीने बैठे थे आप, तो 13 मिनट भी नहीं मिल के गए, 13 मिनट भी नहीं मिले, ऐसे क्यों हुआ? और 13 का आंकड़ा तो तुम्हारे लिए बहुत शुभ है, याद है ना? कभी 13 दिन सरकार चलाई, कभी 13 महीने चलाई, याद आया? बीजेपी के लिए 13 अंक बहुत शुभ है। बुलाओ इनको, लगातार 13 दिन के लिए बुलाओ वहां पे प्रचार मंत्री जी को, और फिर स्वागत करो इनका। आएंगे कभी? आज तक आए हैं? आए हैं कभी सामने, जनता के सामने आके बोल ले? कभी टीवी में आएंगे, बस मन की बकवास करनी और कुछ करना नहीं। कभी की है कोई ढंग की बात की है? कभी ना की है, ना ही कर सकते। हद है यार, मतलब बिल्कुल ही। एक इतना गरिमापूर्ण पद होता है लोकतांत्रिक देश का, गरिमापूर्ण पद होता है देश का प्रधानमंत्री। कितनी सुरक्षा होती है उनकी, पता है? या सभी को गोबर भगत समझ रहे हो कि वो गोबर भगतों को, जैसे वो गोबर भगत लपेटते रहते ना, सभी ऐसे ही समझ रहे हो? लगे चिल्लाने, ये हो गया वो हो गया। वो दिहाड़ी वाले गोदी मीडिया का क्या इलाज करोगे? गोदी मीडिया जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बेहतर बता रही। अरे गोबर भक्तो जाओ ना, गोदी मीडिया की भी तो सुनो। तुम्हारे दिहाड़ी वाले मजदूर चिल्ला रहे, दिहाड़ी वाले मजदूर चिल्ला रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक पहुंच गए, उनका स्वागत होया।
तो फिर पहुंचा दो ना इनको, पाकिस्तान पहुंचा दो। हिंदुस्तान में इनकी जान को खतरा है, खतरा है इनकी जान को भाई, इसकी जान बचाओ, इसको भेजो वहां पर, भेजो भेजो वहां पर, इनको बुला रहे हैं, भेजो इनको पाकिस्तान भेजो, हिंदुस्तान में इनकी जान को खतरा है। एसपीजी लगा रखी है, आईबी लगा रखी है, रॉ लगा रखी, सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी के अंडर में आता, फिर जान को खतरा। कमाल है, आम नागरिक कहां पे जाएंगे? हम तो हर जगह घूम रहे हैं, हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं, इनकी जान को बड़ा जल्दी खतरा। खतरा कब होता है इनकी जान को? जैसे ही इलेक्शन आता है इनकी जान को खतरा हो जाता है, इलेक्शन आते ही तुम्हारी जान को खतरा। इलेक्शन आया नहीं, जान को खतरा। कभी तुम्हारा धर्म खतरे में, कभी तुम खतरे में, कभी तुम्हारा यो लिंडी हृदय सम्राट खतरे में। कितना बचाओगे इसको? ये तो 24 घंटे खतरे में ही रहता है, ये खतरे से बाहर नहीं निकल सकता। तुम कितना ही जोर लगाओ, ये कभी खतरे से बाहर आएगा ही नहीं। आदत पड़ी है इसको, तो चुनाव आते ही खतरे में पड़ जाता है, बाकी समय पर ये जहाजों में घूमता रहता है।